वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। इस चैनल पर डेली मैं आपसे मिलती हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। आई होप आपको मेरा ये स्टोरी चैनल, मेरी स्टोरीज अच्छी लगती होंगी। आज भी आपसे मिली हूँ एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ जिसका टाइटल है भगवान का साथ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे रोज की नोटिफिकेशन जो मैं रोज स्टोरीज अपडेट डाल रही हूँ वो आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी शुरू करते हैं आज की। एक व्यक्ति रोज समुद्र के किनारे रेत पर टहलने जाता। सूरज की किरणों में, समुद्री लहरों में, ठंडी हवाओं में उसको ईश्वर का अनुभव होता। जब वो रेत पर चलता तो रेत पर 4 पांव के निशान बनते, 2 ईश्वर के और 2 उसके। फिर एक बार उस व्यक्ति पर दुख पड़ा। उस व्यक्ति को इतना पता था कि तेरा भगवान साथ दे रहा है और भगवान तेरे साथ है। अब जब उसके ऊपर दुख पड़ा तो उसके ऊपर भारी कर्जा हो गया। जो उसके रिश्तेदार थे, बिल्कुल सगे लोग जो उसके साथ रहते थे, हमेशा कहते हम मुसीबत में तेरा साथ देंगे, सुख में उसके साथ थे, लेकिन सब लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। सगे संबंधियों ने, बेस्ट फ्रेंड्स ने, जो ये जताते थे कि हम तेरे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, सबने उस मुश्किल दौर में उस व्यक्ति का साथ छोड़ दिया। सबने अपनी नजरें फेर ली। उनको ये लगा अगर हम इसका साथ देंगे, क्या पता इसका सारा कर्जा हमें ही चुकाना पड़ जाए और हम इसके ये हमें पैसे वापस देगा नहीं और हमसे पैसों की ये मांग रखेगा। अब दुख व्यक्ति को अकेला कर देता है, ये तो हम सबको पता है। सुख में तो दूर के लोग भी करीब आ जाते हैं। अगर व्यक्ति सुखी है, उसके दिन अच्छे चल रहे हैं, टाइम अच्छा है, तो दूर दूर से लोग आएंगे, उसका हालचाल पूछेंगे, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अमीर हो गया, तेरे पास तो ये है वो है। लेकिन जब दुख की घड़ी आती है तो लोग अपना पल्ला झाड़ के दूर होना शुरू हो जाते हैं कि क्या पता ये कब मुसीबत में हमें बुला ले और कहे कि तुम मेरा साथ दो, और हम कैसे थे। अब जो वो व्यक्ति था अगले दिन समुद्र के पास घूमने गया, जिसके ऊपर कर्ज चढ़ा था। जो व्यक्ति कहता था भगवान मेरा साथ देगा, वो बहुत परेशान हुआ और समुद्र के किनारे वापस गया। उसने देखा आज रेत पर सिर्फ 2 पैर के निशान है। वो रोज ये कहता था कि नहीं, भगवान मेरे साथ है। जब मुझे ठंडी हवाएं छू के गुजरती है, सूरज की किरणें मुझे टच करती है, तो मुझे ऐसा लगता है भगवान मेरे साथ है। मैं रेत पर चलता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि 2 पैर के निशान भगवान के और 2 मेरे। अब वो वापस वहां गया, रेत पर चला, उसने पाया कि सिर्फ आज रेत पर 2 पैर के निशान। गुस्सा हुआ, चिल्लाया, बोला भगवान आज तू कहाँ है? आज तुझे मेरा साथ देना चाहिए, तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। आज इस रेत पे मुझे सिर्फ 2 पैर के निशान दिख रहे हैं, तू कहाँ चला गया? क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया? क्योंकि वो अंदर से बहुत दुखी था। अब आवाज आई, आकाशवाणी हुई, भगवान जी बोले बच्चे, जो रेत पर तुझे 2 पैर के निशान दिख रहे हैं वो तेरे नहीं हैं, वो 2 पैर के निशान मेरे हैं। क्योंकि मुझे पता है तू अभी दुख की घड़ी में है और इस दुख की घड़ी में मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा है, तुझे अपनी गोद में उठा लिया। और जो तेरे को 2 रेत पे पैर दिखाई दे रहे हैं, जो 2 पांव के निशान है, वो तेरे नहीं है, वो मेरे। भगवान उसको बोलते हैं कि तू ऐसा कैसे सोच सकता है कि मैं अपने भक्त का, जो इतना विश्वास मेरे ऊपर रखता है, मैं दुख की घड़ी में अपने भक्त को अकेला छोड़ दूंगा। ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, इससे तुम्हें ही निकलना है। बस मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। अब तुम्हें समझना है, सोचना है कि जो तुमने ये जो परिस्थिति तुम्हारे ऊपर आई है, इससे बिना हारे हुए अपने मन को मजबूत बनाकर इससे बाहर कैसे निकलना है। पर मैं तेरे साथ हूं, मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा है। और देखो कितनी सही बात है, जब हम संकट में होते हैं तो हम भगवान का साथ छोड़ देते हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं हम उसके पास जाते हैं, ये हमारा काम करा देगा, हम उसके पास जाते हैं, क्या पता वो मदद कर दे। हम 1 मिनट भी सो बैठकर ये नहीं सोचते कि हम उस भगवान में ध्यान लगाते हैं, भगवान को अपनी सारी परेशानियां बताते हैं, क्या पता भगवान हमारी मदद कर दे। हम दूसरे लोगों पर निर्भर होना शुरू हो जाते हैं कि नहीं, चलो उसके पास चलते हैं, वो इस काम में जरूर मदद करेगा। हम लोगों से आस लगा लेते हैं और भगवान से अपनी आस को छोड़ देते हैं। ये सोचते हैं भगवान क्या करेगा, भगवान के पास तो हमें हाथ जोड़ के बैठना, वो हमें क्या रास्ता दिखाएगा। नहीं, सही रास्ता हमें भगवान ही दिखाते हैं। अगर भगवान ने हमें मुसीबत में डाला है तो उससे बाहर निकलने का भी रास्ता वही हमें दिखाते हैं। आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना। कल आपसे मिलूंगी एक नई मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू।